और चोटों से जूझ रहा है। चलो बाज बस थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस इलाके को पार कर लेंगे हम अपने टेंट लगाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। एक बार जब कैंप साइट लग गई और सुरक्षित हो गई तो सब लोग आराम से बैठ गए। अमित, सुनील और विक्रम को छोड़कर जिन्हें कई चोटें आई थी बाकी ग्रुप के लोग ज्यादातर सुरक्षित बच गए थे। जरा स्नोबॉल को देखो, आज उसने सच में इंसानों जैसी जबरदस्त समझदारी दिखाई। अब से जब भी कोई खतरा पास आएगा वह हमारे लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा। जब उसने उस जियाओ ड्रैगन को देखा तो उसे जरूर यह समझ आ गया होगा कि हम उससे सीधे सीधे लड़ नहीं सकते, इसीलिए वह हमारे साथ वही रुका रहा, चुपचाप दुबका रहा और कोई आवाज नहीं की। हाँ बिल्कुल सही, शुरू में तो मुझे सच में चिंता हो रही थी कि कहीं वह भौंकना शुरू न कर दे और हमारी जगह न बता दे। स्नोबॉल सच में लगभग डरावनी हद तक होशियार है। अच्छा, जिस पल से हमें ज्वेक्यू मिला है वह हर कदम पर हमारी मदद करता आया है। अगर वह न होता तो शायद हमने बहुत पहले ही अपनी जान गंवा दी होती। वह हमारा टीममेट है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। यह कहकर विक्रम खड़ा हो गया और बाहर जाकर पहरा देने की तैयारी करने लगा। कैप्टन मत जाओ, अभी हम सब में सबसे कम चोटें मुझे ही आई हैं। तुम लोगों को कैंप में ही रुकना चाहिए। मुझे जाने दो, तुम टेंट में ही रहो और सर्विलांस फीड्स पर नजर रखो। बस मॉनिटरिंग का काम करो। वैसे भी मेरी निशानेबाजी तुमसे बेहतर है। ठीक है, लगता है कि अब तुम सच में एक पेशेवर सैनिक बन गए हो। मैं अब एक पेशेवर सैनिक हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे कोई मिशन सौंपो। हम बाकी लोगों को अभी तक मौका भी नहीं मिला है और यहाँ तुम लाइन तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। राघव मजाक में बोला। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैप्टन, क्या तुम उसे जाने दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिपोर्ट। मैं कैंप से लगभग 200 मीटर दूर पहरा दे रहा हूँ। ओवर। ठीक है, सावधान रहना। समझ गया। बस इसी तरह उन्होंने वह रात सुरक्षित रूप से गुजार ली। अगली सुबह उन्होंने अपने सामान की जांच की और आगे बढ़ने की तैयारी की। कैप्टन विक्रम, कल की लड़ाई के बाद हमारा सामान लगभग 1/3 कम हो गया है। इन हालात में यह सामान्य है। चलो